नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो ख्वाब, देखें ख्वाब इंसान जब सोता है उसी वक़्त आता है, जागते तो ख्वाब नहीं आता। अब देखें बाज़ ख्वाब ऐसे बंदा जागते जागते वैसे आँख लगी ऐसे करके हुआ, लेकिन नहीं, असल ख्वाब जो होता है वो रात का होता है। जितनी भी किताबें देखी गई और बड़े बड़े मुअब्बिरीन जो है ना इस बात को वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि रात का ख्वाब, बहरहाल कि किस ख्वाब का नतीजा, किस वक़्त जो ख्वाब आता है उसका नतीजा कितने अरसे तक ज़ाहिर होता है, वक़ूअ पज़ीर कब होती है वो ताबीर। तो इसके लिए ध्यान से सुन लें। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो ख्वाब शुरू रात में आ जाए, मतलब 12 बजे से पहले पहले तक आ जाए, तो उस ख्वाब का जो नतीजा है वो 5 साल तक वक़ूअ पज़ीर होता है, 5 साल तक ज़ाहिर होता है। और जो ख्वाब आधी रात के बाद आता है उस ख्वाब का नतीजा 5 महीने तक ज़ाहिर होता है। और जो ख्वाब सुबह सादिक के वक़्त आता है, अज़ान से पहले आता है, 10 दिन तक उसका नतीजा ज़ाहिर होता है। मतलब जितना ख्वाब रात का दिन निकलने के करीब होता है उसका नतीजा उतना ही वाज़ेह और उतना ही ज़ाहिर और उतना ही जल्दी वक़ूअ पज़ीर हो जाता है। तो लिहाजा जो ख्वाब हमें इस वक़्त में आए उसका भी ध्यान करना चाहिए। मतलब हम ख्वाब अच्छा बुरा उठे हैं तो फ़ौरन हम अपने टाइम को भी देखें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहि रुया, इसका भी एहतिमाम करें। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि भी थूकने की शक्ल बनाएं, उस थूकने की शक्ल की भी तरतीब रखें और सुबह उठ के सदक़े देने की भी तरतीब रखें। दुआओं में याद रखें, सदक़ा जारिया समझ कर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।